बताओ भैया, पहले लाइमलाइट तो बग्गा लगवा, लेकिन खास कुछ उसका फायदा हुआ नहीं। बाद में हमारी दीदी आई है, दीदी कह रहे हैं ये है हमारा घर, रियल घर, असली घर। जहाँ रहती हूँ सरकारी आवास है, सरकारी घर। जितनी बार मन होता उतनी बार बोलती हैं, कहा कि ये फीलिंग ही औसम है। वैसे हमारे जीजा जी का नौकरी वो सरकारी है का? हमने तो सुना प्राइवेट है। अब जीजा जी कई बार नौकरियां चेंज कर चुके हैं, लेकिन घर सरकारी कैसे? हमको नहीं समझ में आया। वो कहा है कि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, है ना, तो आप लोग हमको थोड़ा समझाइएगा कि दीदी ये सरकारी घर सरकारी नौकरी वाले कहते हैं ना, दीदी कैसे सरकारी घर कहती है? या फिर मैं गलत हूँ? क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे से गलती हो सकती है तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। और बाकी लोग टरू वालों नासपीटो मुझे ट्रोल मत करना कि इसको ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल ट्रोल कर भी सकते हो, कोई बात नहीं, पर मुझे जानकारी ज़रूर देना कि भैया सरकारी घर कैसे बोलती है जहाँ पर भी जाती है। कानपुर में भी सरकारी घर, पटना में भी सरकारी घर, आए समझ में नहीं आवा हमका। फिलहाल बग्गा और उसकी बीबी और बग्गा की अम्मा, है ना, सारे गए। अरे मतलब चंडीगढ़ वाले घर गए थे, चंडीगढ़ बोलते हैं ना, हाँ जी। तो भाई साहब वहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी हुई हैं कि क्या ही बताएं। दीदी अपना घर देख कर एकदम रुआसी हो गई। कह रही थी हमारा मन कर रहा था कि हम बस रोएं, फपक फपक के रोएं, क्योंकि जो लास्ट वाले थे, भाई वज्ञ ने तो बता दिया, दीदी ने नहीं बताया, पर वज्ञ ने बताया था कि लड़का लोग रहते थे और उन्होंने जो गंध पाई है दीमक तक लग गई है ऊपर। तो भाई साहब अब बताओ, दीदी बस रोते रोते बची है। किसी तरीके से दीदी को चुप कराया चाय ने। चाय हमेशा जीजा जी का भी कमी पूरी करती है, दुख का भी कमी पूरी कर देती है। मतलब दुख आता है तो चाय सहारा देती है। मतलब आप सब समझ सकते हो कि जीजा जी से भी ज़रूरी क्यों है, वरना दीदी अपना वीडियो मतलब ब्लॉगिंग चैनल का नाम कुछ और भी रख सकती थी। मिस्टर इंडिया की दीवानी, भारत की दीवानी, है ना, चाय की दीवानी काहे रखा? तो समझ रहे हो ना, चाय के साथ है जिज्जी का कुछ खास एहसास, वो एहसास जो कोई और नहीं दे सकता, ना जीजा जी दे सकते हैं, ना ही कोई घर का मेंबर दे सकता है ना, है? वैसे हम समझ सकते हैं दीदी का दर्द, लेकिन दीदी ने कहा है कि दोस्तों मैं जब जाऊंगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी झूठी अंका अपने घर को तो साथ संवार के एकदम बढ़िया बना देगी, बस मेंटेन थोड़ा करना होगा और इसका मेंटेनेंस भी कराना होगा। वैसे कुछ लोग मेंटेनेंस पति से मांग रहे हैं, कुछ लोग घर मेंटेन कराएंगे। भाई कहाँ कहाँ टूटा, कहाँ कहाँ फूटा, तो रिपेयर मेंटेनेंस तो मांगता ही है। अब इंसान हो या घर, है ना, प्रॉपर देख रेख नहीं की जाएगी तो टूटा ही जाएगा जी, है ना। वैसे हाल हुआ है बेहाल। तो खैर दीदी जब जाएगी तब जाएगी। वैसे बग्गा कह रहा था कि हम ही करा देंगे इसका मेंटेनेंस वाला काम। अब पता नहीं जी कौन कराएगा, इन लोगों की जो भी आपस में बात हो। पर बग्गा बहुत होशियार निकला, हमारी दीदी का कंटेंट उसने पहले डाल दिया। अब तो सब लोग जान ही गए हैं, ऐसा टाइटल डालने से कोई फ़ायदा थोड़ी है दीदी। ये है हमारा खुद का घर, चंडीगढ़ वाला घर। फिलहाल भाई इनका जो है कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं हे जिज्जी ये वाला अपना घर हमको दे दो रेंट पे। जिज्जी ने साफ साफ शब्दों में रिप्लाई किया है कि सॉरी डियर, अब हम घर रेंट पे नहीं देंगे। यहाँ पर कोई अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहे या कोई छुट्टियाँ बिताना चाहे तो वहाँ पे जा सकता है। बग्गा बग्गी के लिए बढ़िया है। वैसे ये आइडिया कहीं बग्गा बग्गी ने तो नहीं दिया है कि डियर जब भी छुटकन्नी मुस हो जाएगी तो हम बड़कन्नी जिज्जी का घर रिपेयर कर लेते हैं। और बड़कन्नी जिज्जी ने तो कहीं बग्गी को ये आइडिया नहीं दिया है कि तेरे लिए रुक मैं ऑप्शन देती हूँ, अब उस घर की हम लोग मेंटेनेंस करवा लेते हैं, उसके बाद कभी तू रहना कभी मैं रहूँगी और कभी कभी छुटकन्नी भी चली जाएगी। वैसे छुटकन्नी अपना पर्सनल ताजमहल छोड़ के नहीं जाने वाली। खैर इतना सब कुछ होने के बाद आप सुबह देखे थे ना बग्गी के वीडियो में क्या हुआ था, तो भैया कुछ लोग अपनी मन की बातें कहने आ गए। कौन सी बातें हैं ना, वो बातों को थोड़ा सा प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी है। असल में आप सबको पता होगा कि जितने भी यहाँ पर कुनबावासी ब्लॉगर हैं और जो ब्लॉगर नहीं हैं उनके भी यहाँ पर सपोर्टर्स हैं, है ना, क्योंकि वो किसी ना किसी वीडियो में देखते हैं। जैसे कि मम्मी जी के भी सपोर्टर्स हैं, हमारे मिस्टर इंडिया जीजा जी के भी सपोर्टर्स हैं, तो सबके सपोर्टर्स हैं। और अब तो बग्गा ने अपने चैनल का नाम चेंज ही कर दिया, क्योंकि लोग लगातार बार बार बोल रहे थे बग्गी से कि तू को अपना खुद का चैनल खोल, खुद का चैनल डाल।
तो बग्गे ने दिमाग लगाया कि ये हम पति पत्नी 1 यूनिट बन जाएंगे। यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। और हम दोनों के नाम का चैनल हो जाएगा। लेकिन जनता को जो इन दोनों पसंद नहीं आ रहा है वो है बग्गा का रवैया। असल में सारा काम ऑन कैमरा बग्गी करती है और जनता देख रही है कि भाई आज उसका जो कल उसने दिखाया था कि डे फर्स्ट में ऐसा ऐसा हो गया नवरात्रि में, और सेकेंड डे पे भाई वो चली गई पीरियड्स के अपने जो इनका काम धाम था जो भी है ना, प्लस वो लगातार साफ़ सफाई में जुटी है। तो यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर एकदम आग बबूला हो चुके हैं कि नाच पीटे बैठे बैठे तो सिर्फ कंटेंट बनाए रहे हैं, अपनी बीवी का टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। जो टॉप कमेंट है चाहता तो बग्गा डिलीट कर देता है। जैसे हमें छुटकन्नी जिज्जी सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स अपने बारे में रखी हैं, क्योंकि जो रियल कमेंट्स हैं वो तो देख के वो पगला जाएंगे जो भर भर के प्यार दिया है, इसलिए वो सारे कमेंट्स हाइड करके रखती हैं और प्यार मोहब्बत वाले हेल्ड फॉर रिव्यू कर देती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बग्गा बैठे बैठे कंटेंट डालता रहता है, पागल है पूरा। दुपट्टा घर साफ करती है, इतने दिनों से बुरा लगता है भाई। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं, कभी दुपट्टा फ्रिज साफ़ कर रही, कभी किचन की डीप क्लीनिंग कर रही। वैसे पहले डीप क्लीनिंग का जो काम था वो बग्गे का था, और जो छोटी अंका हैं परेतिन हैं ये ऊपर ऊपर काम कर देते थे। हमारी जिज्जी भी जाती थी झूठ की दीवानी, तो भी वो वॉशरूम का कोना कोना चमकाती थी वहाँ पर भी। लेकिन जब से शादी हो गई है, बग्गी आ गई, तब से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नीचे वाले घर में भले ऊपर वाले लोग जो रहते हैं बोलते हैं कि जब कौनो नहीं रहता हम मम्मी के साथ लगे रहते हैं, यूँ काम वो काम, हम अपना ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। बताओ बेचारी इतना बिजी थी कि भगवान जी का पूजा पाठ कर दी बिना पोछा लगाए झाड़ू लगाए के बाद, क्योंकि काम है उसका नहीं ख़त्म हुआ। रात के 11:30 बजे तक बेचारी इकलौती जान काम करी है। खैर करंट मुद्दे पे आते हैं। तो विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बग्गी लगातार काम में लगी। जब से वो आई है, कहाँ से, पटना से, हर बार जिज्जी के जो ट्रू सपोर्टर्स हैं वो टारगेट करते थे कि जब आई देखो बीमार हो गई, इसको घूमने फिरने दे दो तो ये सही रहती है। और जैसे कि ये देखो है हकीकत। अगर कहीं आप घूमने घामने जाते हो, अभी मेरे लॉज गए थे केदारनाथ, वहाँ से जो लौट के आए हैं 2-3 दिन तक सर्दी जुकाम बुखार रहा, काफ़ी हालत ख़राब रही। और अभी जो मेरी दीदी और जीजू लंदन में रहते हैं, वो लोग किसी अदर कंट्री में गए थे, वहाँ से आए, उनकी भी तबीयत ख़राब। तो ये मोस्टली होता ही है। लेकिन हमारे जिज्जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको लगता है कि भाई ये नखरेलू है और नखरा मारती है, इसको बस घूमी घूमी पसंद है और खाना पीना और ट्रैवलिंग, इसके अलावा कतई कुछ पसंद नहीं। काम करने को आता है तो बीमार पड़ जाती है। इसलिए बेचारी पीरियड्स के फर्स्ट डे में भी उसने दिल लगा के, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, चाहे कोई भी डे हो काम तो करना ही होता है। किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी को कम, कोई भाई सिकाई करता है, कोई दवाई खाता है, जिसका जिस तरीके से दर्द है ना वैसे मैनेज करता है, पर काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन जिस लेवल का काम वो कर रही थी, इतना थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था, बग्गे को मना कर देना चाहिए था। क्योंकि अब ऑफकोर्स दिवाली की सफाई कर रहे हो तो 1-2 दिन रुक के कर लेते, अब करना था तो नवरात्रा के पहले करते ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी और जनता देख रही है कि भैया बाहर के रैक की सफाई भी बग्गे का नहीं कर सकता था, नहीं। मम्मी जी भी बैठे बैठे कर सकती थी। मम्मी जी ने बस जूते उठाए उठाए के देख लिए हैं, पर एतिन जिज्जी ने ज़रूर आज के वीडियो में हमने दिखा बग्गे के कि वो जूता उता धो रही थी। याद आया आपको? तो ये जो सारी चीज़ें हैं सब्सक्राइबर सबको समझ में आ रही हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जब से बग्गी आई है, बग्गा पूरे तरीके से एकदम ढीला पड़ गया है, ना वीडियोस में कोशिश कर रहा है, ना ही किसी और चीज़ में कोशिश कर रहा है। बस पूरे तरीके से टोका टाकी किया करता है, या तो लड़ाई झगड़े वाली बातें कर लेता है थोड़ी वीडियो में, कभी मम्मी के रिगार्डिंग, कभी बग्गी के रिगार्डिंग। इसके अलावा उसका कतई कोई काम नहीं। और ये चीज़ लोग भी समझ रहे हैं, तभी से लोग टारगेट कर रहे हैं कि भैया इतना आलसी मत बन कि बीमारियां घेर लें। कहा कि भाई चाहे सामान हो और चाहे इंसान हो, काम नहीं करता है तो भाई इंसान बीमार पड़ जाता है, और जैसे सामान होता है तो उसमें जंग लग जाता है या ख़राब हो जाता है ना। तो वैसे सारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा तो हिल लिया कर। हालांकि वो तेरी बीवी है, तुझे कमवा भी रही है, चैनल उसी के भरोसे चल रहा है, अदरवाइज़
इस समय जब दीदियों के ये हाल हैं तो बग्गा 3-4 हज़ार पे होते हैं। और ये बग्गे को भी पता है, पहले जब दीदी लोग के व्यूज़ नीचे आ जाते थे तो बग्गा के 4-5-6 हज़ार चले जाते थे, तो समझ जाइए। लेकिन ये चीज़ बग्गे को समझ में नहीं आ रही। लाइफ पार्टनर है, हाफ पार्टनर है, तो थोड़ा सा तो वैल्यू दीजिए। और उसके बाद डायलॉग क्या बोलता है, मारता है कि आप लोग ये मत कहिएगा कि हम उसी से सारा काम करा रहे हैं। मतलब सुनना क्या चाहते हो बग्गा, वो बता दो, अपने मन से बता दो, तो वही लोग बोल देंगे जब तुम्हारे मन का ही बोलना है। तो कहीं ना कहीं ये जनता ने भर भर के जो लिखा है ना, तो लोग मज़े भी ले रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि भैया बग्गा कर तो यही रहा है। मायके में होता है फास्ट रखना है पहला, और सिर्फ थाली नहीं बतानी होती है, कथा में भी रेडी होकर सुनो। मतलब यहाँ पर प्रोसीजर पूरा बताया है कि थाली रेडी नहीं करके बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, क्योंकि बग्गी ने पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे दर्शकों आप लोग बताए चाहे जितना दो, वही है वही जो बग्गा और मम्मी चाहेंगे, उसी के हिसाब से प्रोग्राम फिक्स किया जाएगा, मायके में या ससुराल में। फर्स्ट करवा चौथ मायके में ही होता है, और फर्स्ट आप आ जाओ डेट है, आई डोंट नो आपके वहाँ क्या कहते हैं इस रस्म को। तो भाई लोगों ने बोल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि तुम्हारा करवा चौथ मायके में ही होना चाहिए पहला वाला, तुम मायके चली जाओ। अब लोगों ने तो बोल दिया है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है मम्मी जी और बग्गे डिसाइड करेंगे। हाँ, बड़कन्नी जिज्जी का भी, वो कहते हैं ना थर्ड एम्पायर हैं बड़कन्नी जिज्जी, तो कभी कभी उनको कंसीडर कर लिया जाता है। वैसे आजकल जो है बग्गी का और बड़ी दीदी का और बग्गे का बहुत बढ़िया बन रहा है आपस में, भगवान करे बनता ही रहे, है ना। हाँ, नकचढ़े लोगों का भी थोड़ा बन रहा है, जूता उता साफ करके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हुए। हालांकि उनकी चीज़ें कभी कंसीडर नहीं की गई हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं कि उसने कोशिश तो बहुत करी है, तन मन धन भी खर्चा किया है। लेकिन एक दिन जो अपना दुखड़ा व्यक्त कर रही थी ना कि मुझे कभी प्यार के 2 शब्द नहीं बोले गए, मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो वो उसके दिल की ही बातें थी, और कहीं ना कहीं उसके दिल जिगर किडनी से ही वो सारी चीज़ें निकल रही थी। औकात में रहो। लेकिन क्या ही करें जी, अब जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं ना करते हैं तो दूसरों से कैसे करवा सकते हैं, ये चीज़ सोचिएगा ना जी। पहले खुद का तो इज्जत करिए खुद, हैं। एक बात है कि भाई अटक नहीं रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, ऊपर से चालबाजियाँ इतनी करती हैं, सारी चालबाजियाँ आपकी खुल जाती हैं सोशल मीडिया पे आके, कहीं हो ना कहीं हो तरीके से, किधर हो ना किधर हो तरीके से। एक बात और है जो सब्सक्राइबर ने बोली है, असल में बहुत ही ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बग्गी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, बग्गी अपनी क्वालिफ़िकेशन बताओ। तो भाई बग्गी अपनी क्वालिफ़िकेशन तो बता ही नहीं रही है, पर लोगों ने कह दिया है कि तुम यहाँ कुछ काम करो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बग्गी कुछ काम करे, तो बग्गी ने कुछ हिंट दिया है। इस पर इन सब्सक्राइबर का कहना है, अगर तुम जॉब के बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वर्क फ्रॉम होम क्यों, बाहर निकलो, दुनिया देखो, अच्छा लगेगा। घर पर बैठी रहोगी तो ध्यान घर के काम पे ही रह जाएगा। और बग्गी ने हार्ट दिया, बग्गी ने दिया या बग्गे ने, ये तो नहीं पता। मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ फर्स्ट करवा चौथ मायके में मनाया जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। दूसरे सब्सक्राइबर ने लिखा है, करवा चौथ पति के लिए होता है, इसलिए पति के साथ और उनके घर पे ही करते हैं। तो तमाम लोगों ने तमाम अपनी बातें रखी हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो। वैसे जिज्जी ने अपने सारे छुटकन्नी नकचोड़ी की बात कर रही हूँ, सारे कमेंट सेक्शन उसने ऑफ़ कर ही लिए हैं, और मतलब ऑफ क्या, हेल्ड फॉर रिव्यू, तो जो मनपसंद होते हैं उसमें वो थोड़ा सा कर देती है पब्लिक, या फिर डिलीट कर देती है नेगेटिव कमेंट्स, मतलब उसके हिसाब से नेगेटिव, बाकी तो सच्चाई बखान करते हुए कमेंट्स होते हैं। तो जी एक कमेंट किसी ने कहा कि बहन पहले घर वर तो साफ अच्छे से कर लेती, और पूजा जल्दी की जाती है, जल्दी उठ कर की जाती है। तो जी हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। जिज्जी चाहे 2 बजे पूजा करे, चाहे रात के 4 बजे करे, और चाहे भैया शाम के 4 बजे करे, इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस, है ना नेहा धूपिया वाली। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया दीदी को यही वाली लाइफस्टाइल अंकुश के भी घर में चाहिए थी, कि कोई लाइफ में टाइमिंग ना हो और कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। वैसे एक चीज़ बताओ दर्शकों, जिज्जी कहती है, बड़ी जिज्जी की यहाँ बात मैं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में आया तो मैं सोच रही हूँ आपसे भी शेयर करूँ।
दीदी अपनी जड़ों में क्यों पड़ने रहना चाहती है? दीदी चंडीगढ़ और ये थोड़ा डिस्टेंस भी रहेगा और इतना पास पास रहना उचित भी नहीं है, क्योंकि देख लो एक छोटी ऊपर रह तो रही है, कबो न कबो का हर्ट हो जाता, मुंह फुला लेती है, मुंह सूजे रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी दीदी, चंडीगढ़ वाला अपना घर प्रॉपर रिपेयर कराओ और वहीं पे रहो। कम से कम कभी बग्गा बग्गी भी आ जाया करेंगे, कभी तुम आ जाया करोगी। एकदम खोपड़िए पे रहना का ज़रूरी है। जड़ें हैं मेरी, वहीं जुड़ूंगी। जड़ों में, अरे जड़ें वहाँ तक फैल जाएंगी, आप बात काहे नहीं समझती हैं? तो आप सबका क्या कहना है कि जिज्जी की जड़ें वहीं पे रिटायरमेंट के बाद रहें, या फिर भाई जिज्जी यहीं फैलाना चाहती है? बाकी आप सब लोग समझदार हो कि कंटेंट के लिए तो साला कुछ भी करेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर चलते हैं, देखते हैं हमारे थर्ड एम्पायर और बग्गा और उसकी माँ का डिसीजन क्या आता है कि उनकी जो बहुरिया है करवा चौथ यहाँ मनाएगी या करवा चौथ भैया मायके में मनाएगी। का होता है का नहीं होता है, क्योंकि ये हैं कुनबा वासी और इनके जो कायदे कानून रिचुअल्स मान्यताएं वो सब अलग होती हैं। एटलीस्ट हमारे गोले पे जो होती हैं उससे नहीं, उससे बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ जाने से पहले लाइक करिए जी। लाइक करने में आपको समस्या हो जाती है, आप लाइक नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ कि लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जी। अरे चाची कहाँ तैयार हो गई? एक चाची तैयार हो गई, कहाँ है? अरे तो पहला करवा चौथ, अब कहाँ जा रही हो? 20 साल का लौंडा है तुम्हार। कह रहे उस टाइम हमने पूछा नहीं था और दीदी भी नहीं उस टाइम थी, तो सब्सक्राइबर ने बताया नहीं था। तो फिर अब हमारी चाची जाएंगी मायके में करवा चौथ। 20-25 साल हो गए हैं मनाने। जाओ जाओ जाओ, टरू वालों तुम लोग भी देख लो, कुछ अगर ऐसा भूल चूक हो गई हो तो अपनी भूल चूक सुधार लो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।